ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कल क्या क्या पढ़े थे, फिर आगे चलते हैं, है ना। कल हमने क्या पढ़ा था कि माइन रूल कब बना, तो कब बना है, 2 जुलाई 1955 को। किसके आधार पर बनता है माइन रूल, तो माइन एक्ट 1952 के सेक्शन 57 58 के आधार आधार पर, है ना। कहाँ कहाँ लागू होता है माइन रूल, तो तीनों, ऑयल में, ऑयल माइंस में भी, मेटल माइंस में भी, और कोल माइंस में भी। ठीक है ना। कौन बनाता है रूल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना। जिसे मैनेजर किस सेक्शन के अधीन नियुक्त किया जाता है, सेक्शन 17, है ना। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किस सेक्शन के अधीन होती है, तो सेक्शन 24। ये सब याद रखना। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 24, है ना। सर्टिफाइड सर्जन मतलब क्या होता है, एमबीबीएस लेवल का डॉक्टर, है ना। फिर हमने ऑर्डिनरी एम्प्लॉय बताया था आपको। ठीक है ना। कमेटी किस सेक्शन के आधार पर बनती है, तो सेक्शन 12 कमेटी, है ना, याद रखना। सेक्शन 12 कमे कमेटी में कितने मेंबर होते हैं टोटल, तो 8 8 मेंबर होते हैं। कम से कम कितने लोग को होना जरूरी है, 4 लोग का, चेयरमैन को मिला के ना क्वेश्चन आता है, इंक्लूड चेयरमैन, है ना। कमेटी मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले देगी, तो 14 दिन पहले। इमरजेंसी में कितने दिन पहले देना है, तो 2 दिन पहले। ठीक है। कमेटी का चेयरमैन को कमेटी का चेयरमैन कौन नियुक्त करता है, तो कौन नियुक्त करता है, चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है। कमेटी के किसी मेंबर को अगर अपना परित्याग मतलब रिजाइन देना है, तो किसको देगा, चेयरमैन को, है ना। अगर चेयरमैन को खुद रिजाइन देना है, तो किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है। कितने महीने से ज्यादा उपस्थित रहता है कोई कमेटी का मेंबर, तो उसको रिजाइन मान लिया जाता है। तो 6 महीने से ज्यादा अब्सेंट रहता है, तो उसको रिजाइन मान लिया जाता है। ठीक है ना। ठीक है। यदि कोई सदस्य छोड़ के चला जाता है, तो इनकी इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो चेयरमैन। ठीक है। और अगर चेयरमैन खुद चला जाता है, तो कौन देगा, चीफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है। मीटिंग की सूचना 14 दिन पहले, ठीक है, बता दिया, है ना। मीटिंग की मीटिंग का समय और स्थान कौन तय करेगा, तो कौन तय करेगा, चीफ इंस्पेक्टर, सॉरी, चेयरमैन, चेयरमैन, है ना। मीटिंग का समय स्थान कौन तय करेगा, तो चेयरमैन, है ना। फिर हमने बताया था कम से कम 4 लोग रहेंगे। ठीक, इतने बताए थे कल, है ना। आज कहाँ से बताना था, सेक्शन 80 से बताना था ना, 18 से। नहीं, 18 देखो, 80 से बता देते हैं। Corresponding and account. The secretary of the committee shall be conduct all corresponding committee and the deep its account. Appearance of hearing. Any appearance required to made by a party except the purpose and examines writing. एंड ठीक है, 17 से कुछ जरूरी नहीं है, 18 से। 19 से यही है कि एविडेंस, और मतलब जो सुनवाई की उपस्थिति केस है जो, तो वो वकील के साथ इसमें कुछ नहीं, नहीं, इसमें कुछ जरूरी नहीं, छोड़ दे इसको। 20 का प्रोसीडिंग टू बी अ कैमरा। ठीक है। तो जहां भी मीटिंग रहेगी, तो गुप्त रूप से क्या लगवाया जाएगा, कैमरा लगे रहेंगे, है ना। मीटिंग की सूचना गुप्त रखना है ना। कैमरा वगैरह रखवा लगवा के रखना है गुप्त रूप से, है ना। इन द कैमरा होगा, कुछ जरूरी नहीं, इसको छोड़ दो। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर 3, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, है ना। सेक्शन रूल अपना 21, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किस सेक्शन के अधीन रहती है, तो सेक्शन 24।
ठीक है, सबसे पहले तो यही याद रखना। ठीक है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसका काम क्या रहता है, तो जो भी एक्सीडेंट वगैरह होता है माइंस में, तो उसकी क्या जांच करना है ना। जो भी माइंस में एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसकी जांच करना इनका काम रहता है। जांच, हाँ, और जांच एकदम सही तरीके से की जाएगी, है ना, खुले में की जाएगी, है ना। रूल 22 देखो, रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब जो ये जांच करेंगे तो इसका, हाँ, हाँ, 22 है रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब खर्चा, जांच के दौरान जो खर्चा है तो कौन देगा, है ना। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मतलब जांच के दौरान जो खर्चा है तो कौन देगा, तो जांच के लिए जो भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई गई है वह बढ़िया से जांच करेगी, फिर कंपनी उसको डायरेक्टली पेमेंट करेगी, है ना। जैसे कंपनी है WCL, है ना, तो कौन पेमेंट करेगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की, है ना। जांच के लिए जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाएगी उसकी पेमेंट कौन करेगा, तो WCL। जैसे ओनर कौन है, WCL। जैसे SCCL में कुछ हुआ तो कौन करेगा, SCCL, है ना। ठीक है, और कुछ जरूरी नहीं है ना। अब अपने चैप्टर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्टिफाइड सर्जन। सर्टिफाइड सर्जन, नहीं नहीं, सर्टिफाइड बस याद रखना ना कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किस सेक्शन का दिन, तो सेक्शन 24, है ना। कभी कभी पूछ देता है कि जिनका पेमेंट कौन करता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो बनती है, तो खुद ऑनर जो उसका मालिक रहेगा, जैसे जैसे WCL है, SCCL है ना, इस टाइप से। हाँ, मतलब जिस माइंस में भी एक्सीडेंट हुआ रहेगा उसका ऑनर करेगा जो मालिक रहेगा, है ना। अगला अपना चैप्टर है 4, सर्टिफाइड सर्जन। सर्टिफाइड सर्जन मतलब डॉक्टर, है ना, डॉक्टर। तो ये एक से ज्यादा माइंस के लिए भी रखा जाएगा, है ना। सर्टिफाइड सर्जन मतलब क्या हो गया अपना, डॉक्टर, है ना, समझ रहे। सर्टिफाइड सर्जन मतलब डॉक्टर। डॉक्टर एक से ज्यादा खदान के लिए भी रख सकते हैं, एक खदान के लिए भी रख सकते हैं, है ना, 4-5 खदानों के लिए भी रख सकते हैं। जो भी वहां पे वर्कर काम करेंगे तो उनकी जांच के लिए अपन क्या रखते हैं, डॉक्टर रखते हैं, कि फिट है कि नहीं है, है ना। इसके लिए क्या रखते हैं, डॉक्टर रखते हैं। तो यही चैप्टर में पढ़ेंगे कि जांच वगैरह कितने दिनों में होगी, कितने साल में होगी, उसकी रिपोर्ट कहाँ रखेंगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं 23, पावर ऑफ सर्टिफाइड सर्जन। सर्टिफाइड सर्जन की क्या क्या पावर होती है ना। A certified surgeon any may be for local limit of a judicial and the respect to mine class description mine essential him make a inspection examination inquiry think fit for the purpose of act and it shall be the duty of owner agent manager of the mine to afford the certified surgeon all responsible facility for the carrying out such inspection examination inquiry and case में बी। ठीक है, देखो, ऑनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा परमिशन लेके ही माइन में काम करने वालों की जांच की कर सकता है। ठीक है, सर्टिफाइड सर्जन। ठीक है, माइंस माइंस में जो भी काम करते हैं उनकी जांच कब करेगा, तो जब ऑनर एजेंट और मैनेजर से द्वारा जब परमिशन मिलेगी, ठीक है, या फिर वो अपने मन से भी जब उसकी इच्छा हो तो जाके जांच कर सकता है ना। समझ रहे हैं, जो लोग काम करते हैं भाई फिट है कि नहीं है ना, उनकी जांच कर सकता है। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बन सकता है। सर्टिफाइड सर्जन किससे परमिशन लेना पड़ता है, तो ऑनर एजेंट मैनेजर से। ठीक है, 24 का ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइड सर्जन। सर्टिफाइड सर्जन की ड्यूटी क्या रहती है, तो माइंस में काम करने वाले पर्सन की क्या करना है, जांच करना है समय टू समय, है ना। फिर जो अनफिट है उसके बारे में नोट लिख के देना है कि हाँ ये अनफिट है, फिट नहीं है ना। यही ड्यूटी है सर्टिफाइड सर्जन की, है ना। कुछ जरूरी तो यहाँ से है नहीं, है ना। वहाँ रूल 25, 26, 27 खत्म कर दिया गया है।
ये खत्म है। अगला क्या है 28, फ्रेंच एग्जामिनेशन। फ्रेंच एग्जामिनेशन ये जरूरी है, इसको देखो थोड़ा। इफ एनी पर्सन सेट अप मेडिकल एग्जामिनेशन, सेक्शन 43, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए किस सेक्शन के अधीन जाते हैं? 43, है ना। सर्टिफाइड सर्जन 44, is not certified fit in the certified surgeon, it shall not be without the permission of writing inspector may be another medical examination unless the period of 6 months। ठीक है, इसको थोड़ा समझो। मतलब ये है कि सेक्शन 43 के अनुसार, मतलब 43 के अनुसार, अगर कोई अनफिट है ना, अगर कोई व्यक्ति अनफिट है, हो जाता है, अनफिट हो जाता है, तो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा 6 महीने के बाद दोबारा भेजा जाएगा, ठीक है, जांच के लिए, है ना। हाँ, 6 महीने के बाद दोबारा फिर से उसको जांच के लिए भेजा जाएगा, है ना। और जैसे जांच हुई, कोई पर्सन अनफिट है अपना, है ना, तो 6 महीने के बाद उसको फिर जांच के लिए भेजा जाएगा, है ना। याद रखिएगा, 6 महीने, 6 महीने के बाद उसको फिर जांच के लिए भेजा, कि अगर कोई पर्सन सेक्शन 43 के अनुसार, फ्रेंच एग्जामिनेशन सेक्शन 43। मेडिकल एग्जामिनेशन किस सेक्शन के अधीन? तो सेक्शन 43, है ना। ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति अनफिट है तो उसको दोबारा मेडिकल के लिए कितने महीनों में भेजना है? तो 6 महीने के बाद फिर से, है ना, दोबारा भेजा जाएगा। ठीक। अब अपना है चैप्टर 4A, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एम्प्लॉय और एम्प्लॉय इन माइन, है ना। जो भी माइंस में एम्प्लॉयड है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो 29 खत्म कर दिया गया है। 20 अब देखेंगे नया चैप्टर, है ना, 4th है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एम्प्लॉय और द एम्प्लॉय इन माइन, है ना। माइन में जो एम्प्लॉय पर्सन है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनना ना, यहाँ से एकदम। 29A सबसे पहले देखो, एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। नथिंग ऑफ अ चैप्टर 6 महीने के अंदर दोबारा, है ना, अगर अनफिट है तो 6 महीने में फिर उसको जांच के लिए भेजा जाएगा भाई, 6 महीने के बाद, है ना। अब ये रेगुलेशन यहाँ से एकदम रूल ध्यान से पढ़ना ना, हर उसमें क्वेश्चन बनेगा, हर लाइन में। यहाँ से ध्यान से एकदम देखना। पहला 29A, applicability of this chapter, nothing in this chapter shall be applied person who are employee of purely or temporary casual basic continuous period of not exceeding 6 months। ठीक है, आगे देखो, इसको पढ़ाने के पहले जो चीज बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, फिर ये समझ में आएगा क्या लिखा है। देखो, माइंस में जब भी कोई काम करने जाता है ना, जैसे मैं अभी ज्वाइनिंग करने जाओगे, ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग को क्या होगा? IME, ठीक है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक। IME आगे दिया हुआ है, आगे मैं इसे समझा रहा हूँ जो चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। फिर जब जो पर्सन वहां काम कर रहा है कई सालों से, तो उसका क्या होता है? PME, ठीक है, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे अभी आप ज्वाइनिंग करने जाओगे पहली बार, तो आपका क्या होगा? IME, ठीक है। जो वहां काम कर रहा है तो उसका क्या होता है? PME। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखना ना। IME का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। PME का फुल फॉर्म क्या है? पेरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। ये इसी के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। तो PME जो है अपना हर 5 साल में होता है, ठीक है ना। एवरी 5 ईयर में, हर 5 साल में क्या कराया जाता है? हर पर्सन का PME, है ना। PME के लिए माइंस में कितने लोग जाते हैं? तो 1/5। जैसे किसी माइंस में 100 लोग हैं, ठीक है, टोटल, तो उसका 1/5 जाएंगे, मतलब 20 लोग पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि ये अभी थोड़ा समझ में आएगा
कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस, मतलब ये किस पे लागू नहीं होता है ना, पूछता है कि पीएमई या आईएमई किस पे लागू नहीं होता। तो जो टेम्पररी वर्कर है या जो सिर्फ 6 महीने से कम के लिए काम करेगा, ठीक है, जिसको 6 महीने से कम के लिए लगाया गया है ना, तो उसके ऊपर आईएमई और पीएमई लागू नहीं होता। ऑप्शन आता है टेम्पररी वर्कर, ठीक, फॉर 6 मंथ, है ना, तो 6 महीने से 6 महीने से कम, अगर ज्यादा है तो उस पर लागू होगा। अगर 6 महीने से कम के लिए उसको लगाया गया है काम है तो उसको आईएमई पीएमई लागू नहीं होगा। जैसे बीटी करने जाओगे, ऑप्शन आता है बीटी के लिए क्या लागू होगा, आईएमई पीएमई, तो नहीं होगा, है ना। तो वही चीज दी हुई है वहां पे, है ना। हाँ, और कोई टेम्पररी वर्कर के लिए नहीं होगा, है ना, टेम्पररी समझ रहे हो ना। यहाँ पे दिया है ना, क्या साफ लिखा है ना, पर्सन हु आर एम्प्लॉय टेम्पररी, ये लिया है, एंड एक्सीडिंग 6 मंथ। ठीक है, अब आ समझ में 29 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा किस पे लागू नहीं होता आईएमई पीएमई, तो जो टेम्पररी वर्कर है और जो 6 महीने से कम के लिए है ना, 6 महीने से कम के लिए रखा गया है जिनको, टेम्पररी वर्कर और जिन्हें 6 महीने से कम के लिए रखा गया है, उन पे लागू नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप आईएमई का फुल फॉर्म याद रखिएगा और पीएमई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं दोनों, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, पीएमई कितने साल में करवाना है, तो हर 5 साल में। ठीक है, पीएमई के लिए माइंस के कितने परसेंट जाते हैं, तो 1/5। आगे सब कुछ दिया हुआ है, पढ़ेंगे। ठीक है, जो जरूरी हो में से कम, टेम्पररी वर्कर और जिन्हें 6 महीने से कम के लिए रखा गया है उन पे लागू नहीं होगा। उन पे ये एप्लीकेबिलिटी दिया, तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर, उस पे ये लागू नहीं होता। ठीक, अगला अपना 29B, इनिशियल एंड पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में दिया है ना, इनिशियल एंड पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। इनिशियल वही बताया मैं जो तुमको, पीएमई, और क्या है, आईएमई। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना। After the such date or dates, central government may be notify the office gazette appointed behalf of the owner agent manager of every mine shall be make arrangement for the initial medical examination every person employed in the mine। ठीक है, ऑनर एजेंट मैनेजर की जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है, पीएमई या आईएमई कराना। ठीक है, पीरियड ऑफ एग्जामिन विथ इन पीरियड ऑफ 5 ईयर दिया है ना यहाँ पे, 5 साल। And dates for the notified six said examination arrange over period 5 year, date भी 1/5, ये यहाँ पे दिया है 1/5। पर्सन आर एम्प्लॉय अंडर गो द एग्जामिनेशन एवरी साल। ठीक है, हर साल कितने लोग का जाएंगे पीएमई के लिए, 1/5। ये सब क्वेश्चन है, पीएमई के लिए कितने लोग जाते हैं आता है, तो 1/5, है ना। कितने साल में कराना है, तो हर 5 साल में पीएमई होगा। क्लियर है, यहाँ से जितने क्वेश्चन बन रहे देख लेना चाहे तो कोई सा भी उठा के, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जरूरी है एकदम। प्रोवाइड द केस ऑफ अ माइन वेयर द, हाँ, 29B से अपना बनेगा आईएमई का फुल फॉर्म, सबसे पहले पीएमई का फुल फॉर्म, जो कि तुमने बता दिया हमने आपको। ठीक, फिर क्वेश्चन बनेगा पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन कितने सालों में होता है या कितने सालों में करवाना है, तो 5 साल में। ठीक, फिर बनेगा कि हर साल माइंस के कितने व्यक्ति पीएमई के लिए जाते हैं, तो 1/5। ठीक है, कोई दिक्कत। और जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आईएमई कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 1979 को, लिख लो 1 अप्रैल, यही सब चीजें तो, इसलिए तो क्लास जल्दी जल्दी करो यार। हर साल पीएमई के लिए कितने लोग को जाना है खदान के, 1/5। जैसे 100 लोग हैं, मेरी बात समझो, तो इसको 5 से डिवाइड करे कितना है, 20। जैसे 100 लोग है तो कितने लोग जाएंगे हर साल, 20 लोग, फिर अगले साल 20 लोग, ऐसे समझे।
ठीक है। अब अभी थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करना ना, अभी जो बता रहे उसको ध्यान से सुनो, है ना, बीच में अभी नहीं बोलने का। आईएमई कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल, डेट याद रखना, ये सब क्वेश्चन है। लेकिन सब मिल जाएंगे नोट्स, कोई दिक्कत नहीं। 1979 को, ठीक है, पहली बात। ठीक है। ठीक है, आईएमई और पीएमई किसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आईएमई पीएमई किसके अकॉर्डिंग होता है, 29B, रूल 29B। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है रूल 29B सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब अलाउ किया, तो ये भी याद रखना है ना, रूल 29B 1 जुलाई 1988। ठीक है, ये रूल 29B कब अलाउ हुआ, कब लागू हुआ, तो 1988 में 1 जुलाई को। ठीक है। आईएमई पीएमई कब बना, स्टार्टिंग कब से हुआ, तो 1 अप्रैल 1979 से। ठीक है, याद रखना ये सब ना। ठीक है, चलो फटाफट हाथ चलाया करो। आईएमई पीएमई 1988 में, ठीक है, 1979 में 1 अप्रैल, और 29B कब लागू हुआ रूल, तो 1 जुलाई 1988 में। ठीक है, फटाफट। ठीक है, यहाँ हमने आपको पढ़ के बताया, हर 5 साल में कराना है। कितने लोग जाएंगे खदान के, 1/5 मेंबर जाएंगे हर साल। ठीक है, फिर आगे अब पढ़ रहे हैं। प्रोवाइड द केस ऑफ अ माइन वेयर सिस्टम। 1988। हाँ, provide in the case where the system carrying in such medical examination standard determined the chief inspector already exists before the date of a first person who has undergo the medical examination under the system date earlier the 5 year before the date, ठीक है, shall be deemed and have undergone initial medical examination under the sub clause last date his medical examination under system shall be taken। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन जाएंगे उस दिन नोटिस वगैरह कर लेंगे, फिर उसी दिन से उसको गिना जाएगा 5 साल तक, उसके बाद फिर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। For the initial medical examination, every person seeking employment in the mind, unless such person already undergo within a preceding 5 year medical examination under this rule while employed and other mind, ठीक है। For a periodic medical examination, thereafter every person employed in mind interval not more than 5 year, ठीक है, 5 साल से ज्यादा का इंटरवल नहीं होना चाहिए पीएमई के लिए, 5 साल के अंदर कराना है उसको, है ना, पीएमई को। पर्सन हु एंगेज इन द माइनिंग मिलिंग एस्बेस्टस, ये दिया है। periodic medical case shall be done at least 1 in every 12 months एंड, हाँ, ये क्वेश्चन बनेगा कि जो एस्बेस्टस में काम करते हैं और मिलिंग या एस्बेस्टस माइंस में काम करते हैं, उनका पीएबी कितने सालों में होगा, तो 12 मंथ में ना, हर 12 महीने में, 1 साल में। साल पूछे तो 1 ईयर, मंथ एस्बेस्टस या मिलिंग, एस्बेस्टस या मिलिंग वर्कर की पीएमई प्रति 12 महीने, मतलब एवरी, ये लगाए तो हैं, ये दिया है 12 मंथ, दिख गया। चलो जल्दी जल्दी करो यार, लेट न करो। ठीक है, जो एस्बेस्टस में या मिलिंग में वर्कर काम करते हैं उनका पीएमई हर 12 महीने में होगा। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑल द टेस्ट फॉर्म पी, ठीक है, एंड फर्स्ट शेड्यूल, सब टेस्ट कौन से फॉर्म में नोट करेंगे, फॉर्म पी में, है ना। मेडिकल टेस्ट कौन से फॉर्म में, तो फॉर्म पी में पूछेगा, तो फॉर्म पी के अनुसार जांच होगी, है ना। तो किस अनुसार, फॉर्म पी के अनुसार मेडिकल टेस्ट, ठीक है ना। एक्सरे विल बी सिल बी कैरिड आउट वंस इन एवरी 3 मंथ, ठीक है, और एक्सरे की जांच प्रति 3 वर्ष में एक बार होगी। ठीक है, जो एस्बेस्टस में काम करते हैं मिलिंग में, उनकी पीएमई हर बार में, और उनका एक्सरे हर 3 साल में। ठीक है, एक्सरे 3 साल में, पीएमई 12 महीने में। ठीक है, जो एस्बेस्टस है मिलिंग में काम करते हैं। ठीक है,
माइंस में। फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन एक्सरे एग्जामिन बोथ shall be conduct sequentially interval examine authority necessary to confirm। ठीक है, उसके पहले भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला अपना है 29C। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एस्बेस्टस में काम करने वालों पे पीएमई कितने महीनों में होगा? 12 महीने में। ठीक है, उनकी एक्सरे जांच कितने साल में होगी? तो 3 साल में। ठीक है, नॉर्मल पीएमई कितने साल में होगा? 5 साल में। ठीक है, कितने लोग जाएंगे माइंस के पीएमई के लिए? तो 1/5। ठीक है, पीएमई आईएमई किस पे लागू नहीं होता? टेम्पररी वर्कर में, और जो जिन्हें 6 महीने से कम के लिए रखा गया है। ठीक है, पीएमई आईएमई का फुल फॉर्म याद रखना। मेडिकल टेस्ट किस फॉर्म में? तो फॉर्म पे में। ठीक है, 29C एग्जामिनेशन अथॉरिटी, जांच अधिकारी। The medical examination approach shall be carried by the medical officer appointed for the mine. Medical officer in the employ owner of the mine, if any, by medical office employ coal mine welfare organization and other mine welfare organization, following which by any state or central government, medical officer not below the rank on the assistant civil surgeon। ठीक है, तो कोल माइंस में, ठीक है, जांच के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, तो कम से कम किस लेवल का होना चाहिए जो जांच करेगा? तो असिस्टेंट सिविल सर्जन रैंक का। ठीक है, याद रखना, असिस्टेंट सिविल सर्जन। ठीक है, असिस्टेंट सिविल सर्जन लेवल का होगा, ऑप्शन आता है ना। जो जांच करेगा कम से कम किस लेवल का होगा? असिस्टेंट सिविल सर्जन। ठीक, अगला अपना क्या है? 29D देखो, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टरी जांच की नोटिस, है ना, किस फॉर्म में देना है भर के? मतलब जो जांच की है तो उसको किस फॉर्म में भर के देना है, ये सब। इन रिस्पेक्ट टू एवरी मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर रूल 29B, है ना, वो तो पता है। द मैनेजर ऑफ द माइन काउंसिल shall be give at least 20 day period notice writing to the person to the examine in the form M provide in the case of initial medical examination of person sinking into the mind and the period of notice may be shorter। ठीक है, देखो, कम से कम 20 दिन पहले, है ना, कम से कम कितने दिन पहले? 20 दिन पहले माइंस का मैनेजर फॉर्म एम में भर के वर्कर की जानकारी देगा, है ना, इतने इतने वर्कर हैं, है ना, इनकी जांच करना है ना। तो बोलेगा कौन देता है जांच का नोटिस? तो मैनेजर। कितने दिन पहले देगा? कम कम से कम कितने दिन पहले देगा? तो 20 दिन पहले फॉर्म में भर के देगा। किस फॉर्म में भर के देगा? ठीक है, तो फॉर्म एम में। कम से कम, है ना, 20 दिन पहले माइंस का मैनेजर फॉर्म एम में भर के वर्कर की जानकारी देगा। ठीक है, कॉपी ऑफ एवरी सच नोटिस इशू शैल बी सेंट बाय मैनेजर अथॉरिटी इन द केस ऑफ क्रिटिकल मेडिकल एग्जामिनेशन पर्सन कॉपी प्रीवियस मेडिकल सर्टिफाइड इशू बाय द फॉर्म एंड द पर्सन। ठीक है, देखो, डॉक्टर जो जांच करेगा उसकी रिपोर्ट किस फॉर्म में रखा जाएगा? फॉर्म ओ में। ठीक है, डॉक्टर जो जांच करेगा उसकी रिपोर्ट किस फॉर्म में रखना है? तो फॉर्म ओ में। ठीक है, भर के किस में देगा नोटिस? तो फॉर्म एम में। और जो जांच करेगा उसकी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में रखना है? फॉर्म ओ में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। A person who for any reason case shall submit himself medical examination or according to the notice issue under the, ठीक है, shall be given a second notice of the minimum period of 10 days in form N by the manager and copy of every such notice shall be सबमिट टू द मैनेजर। ठीक है, देखो, अगर कोई व्यक्ति जांच नहीं करवाता या किसी कारणवश नहीं आता है, ठीक है, किसी कारण से, तो कम से कम 10 दिन पहले मैनेजर उसको नोटिस देगा। ठीक है, किस फॉर्म में देगा? फॉर्म एन में। लास्ट में पढ़ेंगे फॉर्म के बारे में, टोटल पूरे फॉर्म कितने हैं। किस फॉर्म में देगा? दोबारा पूछेगा मेडिकल के लिए किस फॉर्म में भर के देना है नोटिस? तो फॉर्म एन में। कितने दिन पहले देना है? तो 10 दिन पहले, अगर कोई नहीं आ पाता है। ठीक है, नॉर्मल कितने दिन पहले देगा? तो 20 दिन पहले देगा। किस फॉर्म में भर के देगा? फॉर्म एम में। ठीक है, दोबारा किस में देगा? फॉर्म एन में। ठीक है, रिपोर्ट किस में रखेंगे? तो फॉर्म ओ में।
ठीक है, जांच की रिपोर्ट किसमें, फॉर्म ओ में। ठीक है, पूरे क्वेश्चन बन रहे हैं एकदम, है ना, दसों क्वेश्चन बन रहे हैं। इन्फॉर्म द मैनेजर वेदर पर्सन आर कैन सबमिट टू द मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, इतने बनेगा ना इससे। इसको थोड़ा समझो ध्यान से, है ना। जैसे किसी की जांच करवाना है, तो कम से कम मैनेजर अपना क्या करेगा, 20 दिन पहले, है ना, फॉर्म भर के देगा, है ना। वर्कर की जानकारी रहेगी उसमें, तो किस फॉर्म में देगा, फॉर्म एम में। कितने दिन पहले, 20 दिन पहले। ठीक, पहली बात। डॉक्टर जो जांच करेगा उसकी रिपोर्ट किस फॉर्म में रखेगा, तो फॉर्म ओ में। दूसरी बात। ठीक। तीसरा समझो, अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति जांच नहीं करवाता है या जांच करवाने नहीं पहुंच पाता है, तो उसको दोबारा नोटिस कितने दिन में देना है, तो कम से कम कितने दिन में देगा, 10 दिन में। किस फॉर्म में भर के देगा, तो फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, ये समझ में आया रूल, है ना। अपना 29 क्या चल रहा है, डी, है ना। अब इसके बाद ये पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। समझ में आया। देखो, मेडिकल एग्जामिनेशन या पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है, तो मैनेजर कितने दिन पहले नोटिस देगा, 20 दिन पहले देगा। ठीक है, किस फॉर्म में भर के देगा, फॉर्म एम में, पहली बात। ठीक है, जो जांच करेंगे उसकी रिपोर्ट किस फॉर्म में रखना है, फॉर्म ओ में। ठीक है, डॉक्टर रखेगा। अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति नहीं आ पाता जांच करवाने, है ना, तो कितने दिन पहले नोटिस देगा मैनेजर, कितने दिन पहले, 10 दिन पहले। और दोबारा जांच जो होगी उसके उसका किस फॉर्म में भर के देना है नोटिस, फॉर्म एन में। ठीक, यहां तक अपना खत्म हुआ कौन सा, 29 जी। ठीक, अब अपन क्या पढ़ेंगे, 29 ई। फेलियर टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, है ना, डॉक्टरी जांच कराने से चूक। मतलब किसी कारण बस कोई नहीं जाता या जान के नहीं जाता, है ना। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं जाता है, तो है ना, क्या प्रावधान है उसके लिए, 29 ई। इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पर्सन हु विदाउट रीजनेबल केस कैन फेल टू सबमिट हिमसेल्फ मेडिकल एग्जामिनेशन इन अकॉर्डिंग टू द नोटिस इशू बाय हिम अंडर सब रूल एंड शैल बी लायबल टू डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस प्रोवाइड। ठीक है, देखो, इसको समझो थोड़ा सा ध्यान से, है ना। देखो, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई व्यक्ति जान के नहीं जाता, है ना, बिना रीजन के नहीं जाता है करवाने जांच अपनी, ठीक है, अगर कोई डॉक्टरी नहीं करवाने जाता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या उसको अपना अधिकार रहे किसके पास, ऑनर एजेंट मैनेजर के पास, उसको नौकरी से निकाल सकता है। ठीक है। ठीक है, उसको निकाल सकता है, ठीक है, अगर जान के नहीं जाता है। पीएमई और आईएमई का, हाँ, नहीं जाता है, मतलब किसी कारण, अगर कोई कारण है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर अपने मन से नहीं जाता है ना, तो उसको क्या करेंगे, निकाल सक देंगे, ठीक है, नौकरी से। ठीक है, निकाल सकते हैं, ऑनर एजेंट मैनेजर। कारण होगा तो हाँ, उसको मौका, लेटर देगा, लिख के देगा, ये रीजन था। ठीक है, बिना कारण के, जैसे कोई कारण नहीं रहता है तो। ठीक है, अब इसको पढ़ लूं, डिसीजन विद इन 60 डे ऑन द ऑर्डर ऑफ द ओनर एजेंट मैनेजर माइंड पर्सन। ठीक है, देखो, और इसकी इंफॉर्मेशन 60 दिन के अंदर डीजीएमएस को देंगे। ठीक है, कितने दिन के अंदर देना है, अगर कोई व्यक्ति मेडिकल एग्जामिनेशन के नहीं आता है, पीएमई के लिए नहीं आता है, तो, है ना, डीजीएमएस को कितने दिन के अंदर देना है, 60 दिन के अंदर देना है। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो आज हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, कितने दिन लिखा है, 60 डेज ना, 60 दिन। 50 डेज कहाँ है, 60 डेज होगा। अपने में तो 60 दिन दिख रहा है, पता नहीं तुमको कहाँ दिख रहा है, ये लिखा है 60 डेज। हाँ, तो देख लेना, नियम भेज देंगे अपने पास से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा उसको देख ले, फिर आगे चले, है ना, जो ना रिवीजन भी बना रहे। सबसे पहले आप क्या देखोगे, पीएमई का फुल फॉर्म क्या है, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है। आईएमई का फुल फॉर्म इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है।
पीएमई कितने साल में होता है? हर 5 साल में। पीएमई के लिए कितने परसेंट जाते हैं खदान के? तो 1/5 हर साल। ठीक है, क्लियर है। पीएमई और आईएमई किस पे लागू नहीं होता है? तो टेम्पररी वर्क, उनको 6 महीने से कम के लिए रखा गया है ना। ठीक, फिर हमने आपको बताया था कि अपना जो आईएमई है या पीएमई है कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 1979 को। ठीक है, फिर जो अपना पीएमईएमई के लिए रूल बना है 29B, ये कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 1980। ठीक है ना, हमने ये आपको बताया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? फिर हमने आपको अगला क्वेश्चन बताया कि जो जांच करेगा उसके पास कम से कम कितनी किस लेवल का होना चाहिए? तो असिस्टेंट सर्जन सिविल सर्जन। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कि कम से कम 20 दिन पहले मैनेजर फॉर्म एम में नोटिस भर के देगा। मतलब पीएमई और एमई के लिए कितने दिन पहले मैनेजर नोटिस देगा? 20 दिन पहले। किस फॉर्म में भर के देगा? फॉर्म एम में। ठीक है, भर के देगा। 2 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। फिर जो डॉक्टर जांच करेगा उसकी रिपोर्ट किस फॉर्म में रखेगा? क्वेश्चन आएगा तो फॉर्म ओ में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा अगर किसी कारण बस कोई व्यक्ति जांच नहीं करवाता है तो उसको दोबारा नोटिस मैनेजर कितने दिन पहले देगा? कितने दिन पहले देगा? 10 दिन। किस फॉर्म में भर के देगा? तो फॉर्म एन में। ठीक है, ये सब हमने आपको बताया। ठीक है, पीएमई और आईएमई किस फॉर्म के अनुसार होगा? है ना, मेडिकल टेस्ट तो फॉर्म पी, याद रखना। मेडिकल टेस्ट किस फॉर्म के अनुसार? तो फॉर्म पी। ठीक, यहां तक हमने आपको बताया। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? 29 कहाँ थे? एफ में आएंगे ना अब तो। एफ में आएंगे ना, यहाँ तक आज पढ़ा है ना। ठीक है, बाकी कल की क्लास तो बता ही दिए थे। शुरू करने से पहले क्लास कट जाएगी तो फिर से ज्वाइन हो जाना ना। हाँ, 10 मिनट बाद। स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। ठीक, इसमें एक चीज और थोड़ा सा लिख लेना, यहाँ पे दी नहीं है, यहाँ पे मिस है कि नॉइज जो होती है, आवाज, साउंड, साउंड, कान में सुनने की ताकत, आता है क्वेश्चन, तो कितने डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान? तो 90 dB। नॉइस ना, डेसिबल, डीबी। नॉइस किससे ज्यादा नहीं होना है? इससे ज्यादा है ना, इससे कम, अधिक ना हो। 90 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए माइंस के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन आता है 80 dB है, भी कहीं पे मैं दिखाऊंगा, एनसीएल में था। 85 dB है ना, 90 dB या 95 dB। तो क्या होगा? 90 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए नॉइस, है ना। क्वेश्चन आता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीएमई? तो पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, है ना। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईएमई? इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। कितने सालों में होता है? 5 सालों में। ठीक है, कितने लोग जाते हैं पीएमई आईएमई के लिए? 1/5। ठीक है, ये सब याद रखो, है ना। कितने दिन पहले नोटिस देता है मैनेजर? 20 दिन पहले, है ना, एकदम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अपन। अब 29 क्या है अपना? एफ है ना। हाँ, 29 एफ में आएंगे ना। ठीक है, मेडिकल टेस्ट किस फॉर्म के अनुसार होगा? फॉर्म पी, है ना। पूरे फॉर्म लास्ट में पढ़ाएंगे, जितने फॉर्म है एक बार इकट्ठे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद रखो तो अच्छा है, याद रहता है तो। ठीक है, नहीं रहता है तो पूरा इकट्ठा पढ़ाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन अथॉरिटी होल्डिंग इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन रूल 29B। ठीक है, वही shall be examined person according to the standard of form P। initial medical examination under 29B in a person employed in a mine। ठीक है, as soon is, पढ़ रहे हैं फिर समझाते हैं इसको। ठीक है, पढ़ के समझाते हैं। ठीक है, देखो पहली लाइन ये बोल रहा है कि फॉर्म पी के अनुसार जांच होगी। ठीक है, किसके अनुसार होगी? फॉर्म पी के अनुसार। जैसे जिनकी जांच हो गई है तो उसमें लिख के रख दिए, फिर दोबारा कराना है तो उसके अनुसार होगी, है ना।
फिर माइंस में काम करने के पहले आईएमई की जाती है, पता है सबको, है ना। जैसे माइंस में आ गया ज्वाइनिंग, जो ज्वाइनिंग करने जा रहा है माइंस में, तो उसका क्या होगा, माइट आईएमई होगा, ठीक है। जो काम कर रहा है ऑलरेडी उसका क्या होगा, पीएमई होगा, ठीक है। आईएमई पीएमई में अंतर पता चल गया, है ना। जैसे तुम नई नई ज्वाइनिंग करने जाओगे, तुम्हारा क्या होगा, आईएमई, ठीक है। जो काम कर रहा है उसका क्या होता है, पीएमई, ठीक है। इसको खत्म करके आज की क्लास खत्म करते हैं फिर, है ना। तो ये सब याद रखना। मेडिकल टेस्ट कौन सा फॉर्म, फॉर्म पी, ठीक। फॉर्म पी के अनुसार जांच होगी जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। माइंस में काम करने के पहले कौन सा टेस्ट होता है, आईएमई, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जांचकर्ता अधिकारी मेडिकल की रिपोर्ट किस फॉर्म में रखेगा, तो फॉर्म ओ में, अभी बताया था ना। जांचकर्ता अधिकारी मेडिकल की रिपोर्ट किस फॉर्म में रखेगा, तो फॉर्म ओ में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, फॉर्म, है ना, किस फॉर्म में रखा जाता है मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट, फॉर्म ओ में, ठीक है। फॉर्म ओ में भर के देगा, है ना, जो भी जांच करेगा जांचकर्ता अधिकारी, तो किस फॉर्म में भर के देगा, तो फॉर्म ओ में, है ना, ठीक है। और कुछ यहाँ से जरूरी नहीं दिख रहा है, नहीं और कुछ है भी नहीं, ठीक है। ये याद रखना कौन सा है, 29 अपना बी, है ना, पीएमई के लिए, ठीक है। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। आज जो पढ़े तो रिवीजन की जरूरत नहीं है ना, 2 बार करा चुके हैं, कहाँ से पढ़ना शुरू किए थे, है ना। कल से आज तक का तो याद ही होगा ना शुरू से, नहीं तो एक बार अभी ज्वाइन हो जाना, अगर क्लास कटेगी तो एक बार और रिवीजन करवा देते हैं, है ना, तो पूरा याद हो जाएगा यहाँ तक। रूल में कोई दिक्कत ना रहेगी, कोई कहीं से पूछेगा, है ना, पूरे एक एक क्वेश्चन, है ना। एक बार और करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर वैसे समझ में आ गया और कोई दिक्कत नहीं है ना। माइंड रोल एक बार और करा देते हैं, रुको थोड़ा सा, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, माइंड रूल अपना कब बना, कब बना, 2 जुलाई 1955, अभी तक जो जो पढ़ा है, ठीक है। एक बार क्लास कट जाए फिर से ज्वाइन हो जाना ना, ठीक है। रूल अपना माइंड रूल कहाँ कहाँ अलाउ है, तो तीनों माइंस में, ऑयल माइन में भी, मेटल माइन में भी और कोल माइन में भी, ठीक है। रूल रूल किसके आधार पे बनता है, क्वेश्चन आएगा तो माइन एक्ट 1952 के कौन सा, 52 के सेक्शन कौन सा, 50, ठीक है। क्लियर है, इतने क्वेश्चन बनेंगे, है ना। कौन बनाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ तक कल आपको हमने पढ़ाया था, ठीक है, क्या क्या होता है, ठीक है। शेड्यूल एक्ट ये सब पढ़ा दिया था, ठीक है। फिर हमने आपको कमेटी के बारे में बताया था, कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, टोटल 8 मेंबर। किसी मीटिंग को करना कम से कम कितने मेंबर मौजूद रहेंगे, 4 मेंबर, चेयरमैन को मिला के। कमेटी का चेयरमैन कौन बनाता है, चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। कमेटी का जहां मीटिंग लेंगे उसका समय और दिनांक कौन तय करता है, समय और तारीख, तो कौन करता है, चेयरमैन, ठीक है। कितने दिन पहले नोटिस देना है मीटिंग करने के, तो 14 दिन पहले। इमरजेंसी में कितने दिन पहले देना है, तो 2 दिन नोटिस ना, इमरजेंसी में कितने दिन पहले, 2 दिन नोटिस देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, टोटल 8 लोग रहते हैं कमेटी में, है ना। कमेटी का कार्यकाल कितने साल का होता है, 3 ईयर, 3 साल, याद रखना ना, पूछता है। कमेटी का कार्यकाल कितने साल का होता है ना। कमेटी किस सेक्शन के आधार पर बनाई जाती है, तो सेक्शन 12। मैनेजर किस सेक्शन के अधीन नियुक्त किया जाता है, सेक्शन 70, ठीक है। कार्यकाल कितने साल का होगा, 3 साल का, ठीक है। यदि कोई मेंबर रिजाइन देना चाहता है किसको देगा, चेयरमैन को। चेयरमैन खुद देना चाहता है तो किसको देगा, सेंट्रल, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक है। फिर आज हमने क्या पढ़ा, पीएमई आईएमई पढ़ा, है ना। आज आज हमने क्या पढ़ा, पीएमई और आईएमई के बारे में, है ना।
सबसे पहले पीएमई का फुल फॉर्म और आईएमई का फुल फॉर्म याद रखना। मेडिकल एग्जामिनेशन, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। पीएमई कितने सालों में होगा? तो 5 साल में एक बार, ठीक है। पीएमई के लिए हर साल कितने मेंबर जाएंगे? 1/5, ठीक है। नहीं नहीं, हर साल चलता रहता है ना। जैसे टोटल 100 मेंबर काम कर रहे हैं, समझो इधर कितने खदान में 100 लोग, इसके कितने जाएंगे? 1/5, तो कितने लोग जा रहे हैं हर साल? 20 लोग। ऐसे ही चलता रहता है। जैसे आज की डेट में 20 लोग गए तो इनका अब कितने साल बाद होगा? 5 साल के। आया समझ में? क्लियर है ना? क्लियर है ना? ठीक है। आईएमई पीएमई किस पे लागू नहीं होगा? तो टेम्पररी वर्कर में, और जो 6 महीने से कम, 6 महीने से कम के लिए, ठीक है। आईएमई कब बना, कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1979 को, ठीक है। जो अपना मेडिकल के लिए है अपना रूल 29B, ये कब बना? तो 1 जुलाई 1988 को, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक है। ठीक है, चलो बाकी कल देखते हैं।